नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कॉलेज की दिनों की कहानी साझा करने जा रही हूँ। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी, उस समय अजय नाम का एक लड़का से मेरी दोस्ती हो गई। अजय पढ़ने में अच्छा था और मैं भी अच्छी थी, इसीलिए हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। अजय गुड़गांव का रहने वाला था। अक्सर हम लोग पढ़ाई के बारे में फ़ोन पर बातें किया करते थे। देखते देखते मुझे वो अच्छा लगने लगा और प्यार हो गया। उसके हालचाल से मुझे पता चलता था कि उसे भी प्यार हो गया है। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया कॉलेज कैंटीन में। मैंने भी तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं भी उसे मन ही मन चाहती थी। देखते देखते हमारी संबंध 1 साल का हो गया। हमारी स्नातक भी ख़त्म हो चुकी थी। अब पहले जैसा रोज़ रोज़ मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर कुछ महीने बाद वो बेंगलोर चला गया, लेकिन हम लोग रोज़ फ़ोन पर बात किया करते थे। वो बोलता था कि अगले साल हम लोग शादी कर लेंगे। हमारी बातें लगभग 5-6 महीना तक रोज़ हो रही थी, लेकिन अचानक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो मैं घबरा गई। फिर मुझे लगा कि शायद फ़ोन ख़राब हो गया होगा, लेकिन 7-8 दिन तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। अब मुझे चिंता होने लगी कि क्यों उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तो रोज़ मुझे फ़ोन करता था, क्या हो गया उसको? तरह तरह की बातें सोचने लगी। फिर मैंने उससे सोशल मीडिया पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे 1-2 महीने हो गए, उसकी तरफ से ना कोई जवाब आया और ना उसने कभी फ़ोन किया। फिर एक दिन मैंने उसके फेसबुक प्रोफाइल पर किसी और लड़की के साथ एक फ़ोटो देखी। अब मैं समझ गई थी कि वो अब किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रहा है। मैं बहुत रोने लगी। कोई काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। कभी कभी मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि देखो बेटा, अगर उसके लिए अब तुम कोई मायने नहीं रखती हो तो तुम क्यों उसके लिए परेशान हो रही हो? उसकी गलती का सज़ा तुम क्यों भोग रही हो? कसम से अगर उस समय मम्मी मुझे नहीं संभालती तो शायद मैं इस कहानी को सजा करने के लिए नहीं होती। कुछ महीने बाद मैं नॉर्मल हो गई और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई दिल्ली में, जहां मैं नौकरी करती थी। वहां शुभम नाम का एक लड़का ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मेरे को फिर एक बार किसी को प्यार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी दिन तक शुभम मुझे मनाने के बाद मैं मान गई और हम लोग ने शादी कर ली। आज मुझे पता चल रही है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ था, क्योंकि शुभम से अच्छा पति मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हम दोनों काफ़ी खुश हैं और हमारी एक छोटी भी 3 साल की बेटी है। ये कहानी मैंने इसीलिए शेयर किया क्योंकि मेरी कहानी से प्यार में धोखा खाने वाली लड़कियां और लड़कों को भी इससे हौसला मिलेगी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लव स्टोरी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।